गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे साथियों, मैं एसके सर आप सभी का आपके अपने चैनल NICT परिवार में हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज का जो सेशन होगा दोस्तों बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। आपको आज हम सेशन में लेके आ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू मेमोरी की क्लासेस होंगी, जो कि आज हम आपको बताएंगे। मेमोरी पे चर्चाएं करेंगे, कौन कौन सी मेमोरी होती हैं, कैसे क्या होती है, सब आपकी इस पे चर्चाएं करेंगे। आज जो क्लासेस होगा मेरे प्यारे साथियों कतई झर क्लासेस, शानदार ट्रिक, उसके साथ साथ हम बताएंगे, हम बहुत ही शानदार क्लासेस होने वाला आज का जो सेशन होगा। हम लोग आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन टू मेमोरी पे चर्चाएं करेंगे। जैसा कि पिछला जो सेशन था हमने आपको बताया था, उसमें कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में हमने आपको बताया था, इनपुट डिवाइस बताया था, प्रोसेस बताया था, आउटपुट डिवाइस। आज जो सेशन होगा मेरे प्यारे साथियों वो होगा आपका सेशन इंट्रोडक्शन टू मेमोरी। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इंट्रोडक्शन टू मेमोरी। तो आइए हम चलते हैं अपने बोर्ड पे। तो आइए हम आपको बताते हैं आज जो सेशन होने जा रहा है। कौन सा सेशन होगा बच्चों? यहाँ से स्टोरेज यूनिट मेमोरी पे हम लोग चर्चाएं करेंगे। क्या करेंगे? मेमोरी पे हम चर्चाएं करेंगे। मेमोरी क्या होता है, कितने प्रकार की होती है, कौन सा मेमोरी कैसे वर्क करता है, इस सब पे हम चर्चाएं करेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे मेमोरी हमारा होता क्या है, मेमोरी हमारा होता क्या है, मेमोरी हमारा वर्क कैसे करता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। जिस भी डिवाइस में हम डाटा को स्टोर करके लंबे समय के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जिस भी डिवाइस में डाटा को हम स्टोर करके लंबे समय के लिए रख देते हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे? यहाँ से मेमोरी के अंतर्गत आएगा, फिर स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आएगा, मेमोरी के अंतर्गत आएगा, फिर स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आएगा। जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि जिस डिवाइस में हम क्या करते हैं, अपने डाटा को लंबे समय के लिए स्टोर करके रख देते हैं, क्या करते हैं, लंबे समय के लिए स्टोर करके रख देते हैं, तो किसके अंतर्गत आएंगे? मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं हम लोग आगे की बातें आते हैं कि टाइप्स ऑफ मेमोरी कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक आपकी आती है प्राइमरी मेमोरी, एक आपकी आती है सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी आती है? एक हमारी होती है प्राइमरी मेमोरी, एक हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। तो आगे की चर्चाएं करते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट हमारी क्या आती है यहाँ से? प्राइमरी मेमोरी। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राइमरी मेमोरी होता क्या है, प्राइमरी मेमोरी होता क्या है। आइए हम आपको बताते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग बच्चों? मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं बच्चों? मेन मेमोरी। क्या कहते हैं? मेन मेमोरी कहते हैं। उसके बाद देखेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। अभी हम लोग देखते हैं कि जो किसी भी डिवाइस के साथ इंटरनल स्पेस मिलता है, जो भी किसी डिवाइस के साथ इंटरनल स्पेस मिलता है, वो किसके अंतर्गत आता है बच्चों? प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बच्चों? प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। मोबाइल लेते हैं हम लोग, परचेस करते हैं, लैपटॉप परचेस करते हैं, जो हमें इंटरनल स्पेस मिलता है, क्या मिलता है बच्चों? इंटरनल स्पेस जो हमको मिलता है वो किसके अंतर्गत आएगा? प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा बच्चों? प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आएगा। जैसा कि हमने बताया स्टार्टअप की आज जो सेशन होने वाला है कतई जर शानदार क्लासेस होने वाला है, तो आपको बताना चाहेंगे कि मेमोरी आपकी मेमोरी में हमने बताया प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, हमने बताया जिस भी डिवाइस के साथ में इंटरनल स्पेस मिलता है वो किसके अंतर्गत आता है? प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे प्राइमरी मेमोरी में तीन भाग होते हैं। प्राइमरी मेमोरी में क्या होते हैं बच्चों? तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होता है? रैम, रोम और कैश। कितने भाग होते हैं बच्चों? रैम, रोम और कैश। कौन कौन से होते हैं हमारे बच्चों? यहाँ से तो देखेंगे रैम होता है, रैम होता है बच्चों। उसके बाद आ जाता है ऐसे रैम, रोम और आपका होता है कैश। रैम, रोम और कैश। कौन सा होता है? रैम, रोम और कैश। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ से कौन सी मेमोरी जानेंगे? यहाँ से रैम। क्या जानेंगे हम लोग यहाँ से? रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाता है बच्चों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसा कि हमने आपको बताया रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे रोम। क्या आता है? रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। तो हम चलते हैं यहाँ से एक एक पे यहाँ चर्चाएं करते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है रैम। आइए हम आपको बताते हैं रैम पे चर्चाएं करते हैं। रैम में कितने भाग होते हैं और रैम हमारा कैसे वर्क करता है, तो आइए हम आपको बताते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ चर्चाएं हम कर लेंगे। यहाँ से किस पे हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे? रैम और रोम पे। तो आ जाते हैं चर्चाएं करते हैं किस पे? रैम देख लेते हैं। ठीक, रैम हम लोग देख लेंगे। रैम में कितने भाग होते हैं बच्चों? तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बच्चों? तीन भाग होते हैं। नंबर एक आता है यहाँ से एस रैम, नंबर दो आता है डी रैम
और नंबर 3 आता है DDR/HD रैम, DDR/HD रैम। जैसा कि हमने बताया यहाँ से रैम में कितने भाग होते हैं बच्चों? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? SRAM, DRAM, DDR/HD रैम, SRAM, DRAM, DDR/HD रैम। तो आ जाते हैं यहाँ से, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रैम, और रैम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, रैम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ से रैम क्या होता है बच्चों? अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। रैम क्या होता है? अस्थायी मेमोरी होती है जिसका कोई स्थान नहीं होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि रैम का प्रयोग कहाँ करते हैं, रैम का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे मान लेते हैं, मान लीजिए हम कंप्यूटर सिस्टम पे बैठे हैं, ठीक है। मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम पर बैठे हैं, और कंप्यूटर सिस्टम पे बैठने के बाद आप क्या चला रहे थे? MS पेंट, और MS पेंट में बना रहे थे क्या? आप स्टार बना रहे थे। मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम पर बैठे हैं, MS पेंट चला रहे थे, और बीच में आप क्या बना रहे थे? MS पेंट पे स्टार बना रहे थे। क्या बना रहे थे? स्टार की पेंटिंग बना रहे। तभी क्या होगा? बीच में लाइट कट गई। तभी क्या होगा? बीच में लाइट कट गई। जब बीच में लाइट कट जाती है तो आपका सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? जब कंप्यूटर सिस्टम चला रहे होते हैं, कोई वर्क कर रहे होते हैं, तो उसी के दौरान अगर लाइट जब कटती है तो सिस्टम हमारा क्या होता है? पूरी तरह से बंद हो जाता है। जब क्या होता है, जहां सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? जब हम क्या करते हैं? सिस्टम को फिर से ऑन करते हैं। जब सिस्टम को क्या करते हैं? फिर से ऑन करते हैं, तो देखते हैं जो यहां से हम चला रहे होते हैं, जो प्रोग्राम चला रहे होते हैं, जिस पे हम वर्क कर रहे होते हैं, जो पेंटिंग हम बना रहे थे, वो हमारा क्या हो गया? इरेज हो गया। क्या हो गया? हमारा वो इरेज हो जाता है। जब हमने क्या होता है यहाँ से, जब MS पेंट पे हम कोई वर्क कर रहे थे, बीच में लाइट कट गई। जब लाइट कट जाती है, सिस्टम का सारा बंद हो गया। जब सिस्टम हमारा बंद हो जाता है, तो उसके बाद क्या, कुछ टाइम बाद जब सिस्टम को ऑन करते हैं, क्या जो पेंटिंग हम बना रहे होते हैं, क्या फिर से आपको मिलता है? नहीं मिलता है। जिससे हमें पता चलता है यहाँ किसका प्रयोग किया गया है, यहाँ पे रैम का। क्योंकि रैम क्या होता है? अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है बच्चों? अस्थायी मेमोरी होती है। हमने स्टार्टअप बताया, रैम क्या होता है? अस्थायी मेमोरी होती है जिसका कोई स्थान नहीं होता है। जिस जगह पे लाइट कटने के बाद, जिस जगह पे लाइट कटने के बाद डाटा हमारा क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? डाटा हमारा इरेज हो जाता है। वहां कौन सी मेमोरी वर्क करती है? वहां पे रैम वर्क करता है। क्या करता है? रैम क्या होता है? अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। जैसा कि हमने बताया कि जब भी हम कोई सिस्टम पे कोई वर्क कर रहे होते हैं, पेंटिंग वगैरह चला रहे हैं, तो कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं, और उसी के दौरान अगर हमारी सिस्टम हमारा बंद हो जाता है, बंद होने के बाद जब फिर से सिस्टम को ऑन करते हैं, जिस पे हम वर्क कर रहे होते हैं, वो हमारा प्रोग्राम फिर से नहीं मिलता, और डाटा हमारा क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? इरेज हो जाता है। जिससे हमें पता चलता है यहाँ किसका प्रयोग किया गया है? रैम का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया बच्चों? रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग किया गया है। तो आगे हम चलते हैं, आगे आपको बताते हैं, चर्चा करते हैं किस पे? रोम पे। चलिए देख लेते हैं रोम क्या होता है हमारा। रोम क्या होता है? यहाँ से रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। और रोम क्या होता है? स्थायी डाटा होता है। क्या होता है बच्चों? अस्थायी डाटा होता है। क्या होता है? यहाँ से हम लोग देखेंगे अस्थायी डाटा। और रोम क्या होता है? अस्थायी डाटा होता है। क्या होता है बच्चों? अस्थायी डाटा होता है। इसमें क्या होता है? लाइट कटने के बाद डाटा हमारा इरेज नहीं होता है। जहां पे लाइट कटने के बाद डाटा हमारा इरेज नहीं होता है, उस जगह पे किसका प्रयोग किया जाता है? रोम का प्रयोग किया जाता है। रीड ओनली मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं रोम का प्रयोग कहां करते हैं। रोम का प्रयोग कहां करते हैं? कई एग्जांपल देते हैं आपको यहाँ पे हम। तो सबसे पहले एग्जांपल आपको आता है, जैसे अभी हम लोग देख लेते हैं कि ठीक, जैसे हमने आपको बताया से वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन में देखते हैं यहाँ से एक छोटा सा डिस्प्ले लगा होता है। इस वाले पॉइंट में एक छोटा सा डिस्प्ले लगा होता है, जिससे मान लीजिए हमने बोला, इसे बताया जाता है कि इसमें मान कपड़ा डालते हैं और 4 राउंड इसे घूमता है, कपड़ा आपका क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। तो आपने क्या किया? हमने कपड़ा डाला, बटन को ऑन करते हैं वॉशिंग मशीन का, तो क्या होता है कि ये 2 राउंड घूमा था। ये क्या हुआ? 2 राउंड घूमा था, तभी क्या हो गई? लाइट हमारी कट गई। क्या हो गई? लाइट हमारी कट गई। जब लाइट कट जाती है तो वॉशिंग मशीन पूरी तरह से बंद हो जाता है। जब लाइट कट जाती है तो वॉशिंग मशीन पूरी तरह से बंद हो जाती है। जब वॉशिंग मशीन हमारा पूरी तरह से बंद हो जाता है, कुछ टाइम बाद जब लाइट आती है, वॉशिंग मशीन को हम ऑन करते हैं, तो हम उसमें क्या देखते हैं बच्चों कि 2 राउंड पहले से घुमा रहता है। 2 राउंड पहले से घुमा रहता है, उसमें 2 प्लस कर लेता है। क्या कर लेता है बच्चों? उसमें 2 प्लस कर लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस जगह पे लाइट कटने के बाद डाटा हमारा इरेज नहीं हो रहा है। यहाँ किसका प्रयोग किया गया है? रोम का। किसका प्रयोग किया गया? रोम, क्योंकि 2 उसमें प्लस कर ले रहा है। जब 2 प्लस कर लेगा, टोटल कितने राउंड हो जाएंगे? 4 राउंड हो जाएंगे। 4 राउंड कपड़ा आपका क्लियर हो जाएगा, जिससे पता चलता है कि इस जगह पे लाइट कटने के बाद डाटा हमारा इरेज नहीं हो रहा बल्कि प्लस कर रहा है, जिससे हमें पता चलता है
यहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, रोम का। किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रोम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देख लेंगे और हम आपको एग्जांपल बताते हैं। और देखिए क्या होता है, रोम का प्रयोग कहाँ होता है। अभी हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि 10 या 20 सेकंड का ऐड देता है। 10 या 20 सेकंड का ऐड देता है। क्या देता है बच्चों, 10 या 20 सेकंड का ऐड देता है। लाखों कोशिश के बाद भी वो ऐड आपका हटता नहीं, जब तक उसकी टाइमिंग खपत क्या होती है, जब तक उसकी टाइमिंग खत्म नहीं होती तब तक वो क्या होता है, वीडियो आपका चलना स्टार्ट नहीं होता है। आपका मिलना क्या वीडियो क्या होता है, स्टार्ट नहीं होता है। उतने भी फिक्स कर दिया जाता है, इससे ज्यादा को वर्क करना ही नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है, वहां किसका प्रयोग किया गया है, रोम का। रोम क्या होता है, एक फिक्स डाटा होता है। फिक्स कर दिया जाता है कि 10 सेकंड आपको चलना है तो 10 सेकंड चलना है, कुछ भी कर लीजिए, मोबाइल उठा कर पटक दीजिए, तब ये क्या होगा, आपका वीडियो चलता है। क्या हो जाए, आपका वो ऐड आपका बंद नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि जहां पे क्या होता है, हमने क्या होता है, ये क्या होता है, फिक्स डाटा होता है, उतने फिक्स करिए। 10 सेकंड आपको चलना है तो 10 सेकंड आपको चलना ही पड़ेगा। ठीक, ये होता है। और देखते हैं क्या तुम लोग रोम का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद देखेंगे पहले क्या होता था, एक नोकिया की मोबाइल आती थी। क्या होता था, एक नोकिया की मोबाइल आती थी। एक नोकिया की मोबाइल आती थी। नोकिया की मोबाइल क्या होता था, जैसे ही हम लोग रेड वाले बटन को प्रेस करते थे, दो लोग देखते थे क्या, दो लोग इससे हाथ मिलाते थे ना, दो लोग इससे हाथ। और लाख कोशिश कर लीजिए दोनों हाथ ना मिलाए, लेकिन हाथ मिलाएंगे ही, क्योंकि वो फिक्स कर दिया गया। वहां किसका प्रयोग किया गया, रोम का। किसका प्रयोग किया गया, रोम का। रीड ओनली मेमोरी आती थी ना एक पहले नोकिया की मोबाइल, जैसे रेड वाले बटन को प्रेस करते दो लोग इससे हाथ मिलाते थे, दो लोग इस हाथ। जब दो लोग हाथ मिलाते तब लोग लाख कोशिश कर लिए दोनों लोग हाथ ना मिलाए, लेकिन क्या करेंगे, उसमें क्या होता है, क्योंकि उसे फिक्स कर दिया गया। वहां किसका प्रयोग किया गया है, रीड ओनली मेमोरी, रोम का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया बच्चों, रोम का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया, रोम का। हमने क्या बताया, जिस जगह पे लाइट कटने के बाद डाटा हमारा इरेज हो जाता है, वहां किसका प्रयोग किया जाता है, रैम का। किसका प्रयोग किया जाता है, रैम का प्रयोग किया जाता है। और जिस जगह पे लाइट कटने के बाद डाटा हमारा इरेज नहीं होता है, वहां किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, वहां पे रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रोम का। ठीक, तो उसके बाद आइए देख लेते हैं। ये हमारा हमने चर्चा किया रोम और रैम पे चर्चा किया था। रैम हमने बताया और आपको रोम बताया, रैम बताया और हमने आपको रोम बताया। ठीक है, तो आगे की चर्चाएं करते हैं। हम आपको एक एग्जांपल और बताते हैं, किस पे, रोम पे ही। चलिए एक एग्जांपल और लेके आते हैं हम रोम पे ही। रोम पे देखते हैं, एक एग्जांपल और लेके आते हैं। देखिए क्या होता है कि, और देखिए रोम का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, किस पे करते हैं बच्चों, हम लोग जहां पे बाइक में होता है ना, ऐसे हम लोग देखते हैं कि बाइक में क्या होता है, जहां पे मीटर लगा होता है। क्या होता है, जहां पे देखेंगे, यहां से आगे मेडगार्ड के पास में देखते हैं, वहां पे जहां पे दिखाता है कितना पेट्रोल है, कितना किलोमीटर जा चुके हैं और कितना किलोमीटर जाएंगे, सब चीजें वहां दिखाता है। तो वहां क्या होता है, बाइक में भी रोम का प्रयोग किया जाता है। किस जगह पे, जहां पे आपका मीटर दिखाता है, कितना पेट्रोल है, कितना हमको जाना है, ये सब चीजें दिखाता है। तब देखते हैं इसमें क्या कहते हैं, प्रयोग करते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए हमने जंघई से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, जब हमने जंगली चलना स्टार्ट किया, हमारे मीटर में दिखा रहा है 0 किलोमीटर। कितना दिखा रहा है बच्चों, 0 किलोमीटर। जब जंगली चलना स्टार्ट कर दिया, कहां पहुंच गए, गोधना पहुंच गए। कहां पहुंच गए बच्चों, गोधना गए। तो गोधना और जंगई के बीच की दूरी मान लेते हैं यहाँ से, कितने, यहाँ से 6 किलोमीटर। कितने, 6 किलोमीटर यहाँ से 6 किलोमीटर। जब हमने क्या किया, जंघई चलना स्टार्ट किया, तो हमारे मीटर में दिखा रहा है 0 किलोमीटर। कितना दिखा रहा है, 0 किलोमीटर। जब हम गोधना पहुंचते हैं, क्या किया हमने, बाइक को खड़ी किया और खड़ी करने के बाद चाबी को हमने कट कर दिया। जब चाबी को हम कट कर देते हैं, इंजन का सारा सिस्टम बंद। क्या होता है बच्चों, इंजन का सारा सिस्टम बंद। जब इंजन का सारा सिस्टम बंद हो जाता है, बट हमारे मीटर में दिखा रहा है टोटल कितने किलोमीटर चल के आ चुके हैं, 6 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चल के आ चुके हैं बच्चों, 6 किलोमीटर टोटल चल के आ चुके हैं। अब हमने क्या किया, जैसे लाइट करने के बाद डाटा हमारा इरेज हो जाता है। वहां इरेज होना चाहिए था। जब हमने इंजन को बंद कर दिया, चाबी जो कट कर दी, इंजन हमारा बंद हो गया, तो उस कंडीशन में हमारे मीटर में दिखाना चाहिए था 0 बट 0 नहीं दिखा रहा है। हमारे मीटर दिखा रहा है 6 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। कितने मीटर चल के आ चुके हैं, 6 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। जिससे हमें पता चलता है यहाँ किसका प्रयोग किया गया है बच्चों, रोम का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया बच्चों, रोम का प्रयोग किया गया है। उसके बाद मान लेते हैं गोधना से भी चलना आपने स्टार्ट किया, बधवा पहुंच गए। ठीक, जब बधवा पहुंचते हैं, कितना किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर। ठीक, 5 किलोमीटर गए। जब बधवा आपने पहुंचा, फिर सबने क्या किया, बाइक को खड़ी किया और चाबी को जब कट कर लेते हैं, जब चाबी को हम कट कर लेते हैं तो क्या होता है उस कंडीशन में, जब चाबी कट कर लेते हैं, इंजन का सारा सिस्टम बंद। अब दिखा रहा है कि हमारे मीटर में टोटल कितना दिखा रहा है, 11 किलोमीटर। कितना दिखा रहा है, 11 किलोमीटर। जितने आगे हम चलते चले जाएंगे, उसमें प्लस करता चला जाए, उसमें प्लस करता चला जा रहा है। जिससे हमें पता चलता है यहाँ किसका प्रयोग किया गया है, रोम का। किसका प्रयोग किया गया बच्चों, रोम का। क्योंकि रोम क्या होता है, स्थायी डाटा होता है ना, जिसका क्या होता है, रोम
रोम क्या होता है, स्थायी डाटा होता है। लाइट कटे हुआ डाटा हमारा इरेज नहीं हो रहा है, बाइक का इंजन बंद होने के बाद हमारा डाटा इरेज नहीं हो रहा है, जिससे हमें पता चलता है किसका प्रयोग किया गया बच्चों, रोम का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया बच्चों, रोम का। घुटना पूछे थे तभी हमने बाइक बंद किया, इंजन बंद हुआ। बदवा पूछे तभी ने इंजन बंद हुआ। जब हमारा इंजन बंद हो जा रहा है तो उस कंडीशन में डाटा हमारा इरेज हो जाना चाहिए था, बट हमारा इरेज नहीं हो रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, रोम का प्रयोग किया जाता है, रीड ओनली मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रीड ओनली मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ये तो हमने बताया आपको रैम और रोम क्या होता है बच्चों, रैम और रोम पे चर्चाएं की। तो चलिए चलते हैं हम आपको, ये हमने कुछ एग्जांपल आपको बताएं रैम और रोम पे। तो क्या होता है कि अभी गांव में भी देखते हैं हम लोग, गांव में क्या होता है, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो भी क्या होते हैं, अगर कंप्यूटर नहीं पढ़े हैं उस कंडीशन में क्या करते हैं, रैम और रोम का प्रयोग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रैम और रोम का प्रयोग कर लेते हैं। बट हमें पता नहीं होता ये लोग भी रैम और रोम का प्रयोग कर लेते हैं, उनको भी खुद नहीं पता होता कि हम रैम रोम का प्रयोग करें विदाउट कंप्यूटर सीखे। तो आइए चलते हैं, एक एग्जाम्पल और हमको बताते हैं, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। चलते हैं थोड़ा सा गाँव की तरफ, चलते हैं थोड़ा सा हम क्या यहाँ पे गांव की तरफ। अब देखिए गांव की तरफ चलते हैं। देखो गांव में क्या होता है, देखिए गांव में क्या होता है, जब किसी लड़की की शादी पड़ती है, क्या होता है उस कंडीशन में, जब किसी लड़की की शादी पड़ती है विदाई के टाइम पे, क्या होता है, विदाई के टाइम पे लड़की की जो मम्मी होती है, विदाई के टाइम पे क्या होता है, लड़की की जो मम्मी होती है उसको अच्छे से समझाती है कि ससुराल जाना, अच्छे से रहना, सास और ससुर को अपना मम्मी पापा मानना, वहां से झगड़ा मत करना, रिटर्न मत आना, वहां से वापस मत आना। उसकी मम्मी, लड़की की मम्मी सब समझा रही है कि जाना ससुराल, अच्छे से रहना, झगड़ा मत करना, रिटर्न मत आना, अच्छे समझा रहे हैं। उसकी मम्मी तो अच्छे के लिए समझा रहे हैं, किसमें फीड कर ले, उसकी मम्मी सोच रहे हैं कि समझा दी अपनी, किसमें फीड कर लें, रोम में फीड कर लें, किसमें फीड कर लें, रोम में। तो उसकी मम्मी तो अच्छे के लिए समझा रहे हैं किसके, रोम में फीड हो जाए, इसके रोम में फीड, की रोम क्या होता है, स्थायी डाटा होता है, जो चीज समझाएगी उसकी मम्मी उसको रोम में फीड हो जाए। बट क्या हुआ, रोम की जगह बिटिया रानी क्या की, रैम में फीड की। किसमें फीड की थी, इसकी मम्मी तो समझा रही कि रोम में फीड हो जाए, वो बिटिया रानी क्या की, रैम में फीड की थी। तब पता चला क्या हुआ, रात को हस्बैंड जो है कान नीचे झमने से जाए, डाटा सारा हमारा क्या हो गया, इरेज हो गया। क्या हो गया, डाटा हमारा सारा इरेज हो गया। जैसे ही लाइट कट्टे हुआ डाटा इरेज हो जाता है, ठीक उसी प्रकार वो रोम की जगह रैम में डाटा रखी थी, कान नीचे झमने से जाए, क्या होगा, डाटा सारा क्या हो गया हमारा, इरेज हो गया। जिससे हमें पता चलता है गांव में भी लोग रैम और रोम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, रैम और रोम का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने क्या होता है, जब विदाई के टाइम पे लड़की जब ससुराल जाती है, उसकी मम्मी समझा रही है ना कि उसको अच्छे के लिए समझाती है कि ताकि अपने किसमें फीड कर ले, रोम में फीड हो, बढ़िया में सेट कर ले, कि वहां पे जाने के बाद मम्मी और पापा को अपना सास ससुर मांगे, किससे माने, सास ससुर को अपना मम्मी और पापा माने। तो उस कंडीशन में क्या हो, उसकी मम्मी समझाएगी रोम में फीड कर, रोम की उसने क्या कर लिया, रैम में फीड किया। किसमें फीड किया था, रैम में फीड किया। पता चला हस्बैंड जी आए, कान नीचे झमने से रहा, डाटा सारा हमारा क्या हो गया, इरेज हो गया। क्या हो, डाटा सारा हमारा इरेज हो गया। ये हमारा था किसका, वो किसका हमने एग्जांपल बताया आपको, रोम का। किसका होता है बच्चों, रोम का एग्जांपल। किसका एग्जांपल बताया, रोम का एग्जांपल बताया। किस पे, हम लोग गांव की तरफ, किसने बताया, गांव में थोड़ा चले गए थे, तो गांव में कुछ तरीके से क्या होता है कि रैम और रोम का प्रयोग कर लेते हैं और हमें पता नहीं होता, हमें पता नहीं होता। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अगला हमारा आता है, हमने बताया रैम और रोम, तो चलते हैं अगला आ जाता है हमारा कैश। अगला हमारा आ जाता है ऐसे कैश। रैम बताया हमने, रोम बताया, अब अगला आ जाते हैं ऐसे कैश पे। देखिए कैश मेमोरी क्या होती है, कैश जो मेमोरी होती है ये क्या होता है, सीपीयू, ये सीपीयू और रैम के बीच वर्क करता है। क्या करता है, जो कैश मेमोरी होती है ये सीपीयू एंड रैम के बीच वर्क करता है। सीपीयू एंड रैम के बीच किसका कार्य करता है, एक ब्रिज का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, एक ब्रिज का कार्य करता है। क्या करता है, सीपीयू एंड रैम के बीच कौन सी मेमोरी वर्क करती है बच्चों, कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी वर्क करती है बच्चों, कैश मेमोरी। किसके बीच वर्क करती है, सीपीयू एंड रैम के बीच। किसके बीच, सीपीयू एंड रैम के बीच किसका वर्क करता है, यहाँ से कैश मेमोरी वर्क करती है। दोनों के बीच कौन सा वर्क करेगा, एक ब्रिज का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, एक ब्रिज का कार्य करता है। ये हमारा था क्या बच्चों, प्राइमरी मेमोरी। कौन कौन सा भाग हमने बताया, रैम, रोम और कैश। हमने क्या बताया बच्चों, आपको रैम बताया, रोम बताया और आपको बताया कैश। ये हमारा था कौन सा पार्ट, यहाँ से प्राइमरी का पार्ट। किसका, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट हमने बताया। प्राइमरी मेमोरी क्या होते हैं, उसके प्राइमरी मेमोरी में कितने भाग होते हैं, रैम, रोम, कैश पे चर्चाएं किया। अब आगे चलते हैं किस पे, सेकेंडरी मेमोरी पे। किस पे चलते हैं बच्चों, सेकेंडरी मेमोरी पे। आइए हम चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। देखिए सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी आमतौर पर कंप्यूटर का भाग नहीं होता। क्या नहीं होता
बच्चों, सेकेंडरी मेमोरी आमतौर पर कंप्यूटर का भाग नहीं होता, इसको कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। हमने क्या होता है बच्चों, आमतौर से क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी आमतौर पर कंप्यूटर का भाग नहीं होता, इसको कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है, इसको कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। जैसे हम मान लेते हैं मैग्नेटिक डिस्क, क्या बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद हार्ड डिस्क आ गया, फ्लॉपी डिस्क आ गया, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। पहले क्या होता, सीडी डीवीडी चलता था, क्या कंपनी हमें कैसेट लगा देती थी? नहीं, हमको अलग से खरीदना पड़ता था ना हमको अलग से। उसी प्रकार जैसे कोई सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम वगैरह लेते हैं, अगर हम अलग से हमको पेन ड्राइव की जरूरत पड़ती है, क्या करते हैं हम लोग अलग से लगाते हैं, क्या करते हैं हम लोग अलग से लगाते हैं। तो पेन ड्राइव हो गया, सीडी कैसेट हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आएंगे। जैसे एसएसडी, सीडी, ठीक, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि हमने स्टार्टअप में आपको बताया, सेकेंडरी मेमोरी वे मेमोरी होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी आमतौर पर कंप्यूटर का भाग नहीं होता, इसको कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को। किसको जोड़ा जाता है बच्चों, सेकेंडरी मेमोरी को। किसमें जोड़ा जाता है, कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है, कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। इसी में बात आ जाती है स्टोरेज पे। स्टोरेज पे आ जाते हैं, जिस भी डिवाइस में डाटा को हम स्टोर करके रखते हैं वो स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। और स्टोर डिवाइस किसके अंतर्गत आएगा, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आएगा। जिस भी डिवाइस में हम डाटा को स्टोर करके रख देते हैं इसे बोलते हैं हम लोग स्टोरेज डिवाइस। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टोरेज डिवाइस। हमारा जो स्टोरेज डिवाइस होता है वो किसके अंतर्गत आएगा, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आएगा। जैसे एसएसडी, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, सीडी, उसके बाद आपका जाता है मेमोरी, मैग्नेट डिस्क, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आएंगे। ये तो आज का जो क्लासेस सेशन था आपका बच्चों, हमने आपको बताया यहाँ से स्टोरेज यूनिट, मेमोरी, इंट्रोडक्शन टू मेमोरी पर चर्चाएं की। हमने आपको बताया सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी में कितने भाग होते हैं, ये सब चीजें बताया। आइए हम आपको दिखा देते हैं जो प्रेजेंट टाइम से मेमोरी चल रहा है कौन सा हमारा, DDR1, DDR2, DDR3, जो हम लोग प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं DDR1, DDR2 और DDR3। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, आपको इसमें हमने दिखाया आपको यहाँ से रैम और रोम। हमने क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या, रैम कौन सी मेमोरी होती है और रोम कौन सी मेमोरी होती है, इस पर हमने चर्चाएं किया। ये सब चीजें हमने भली बात आपको बताया। तो आज का सेशन है हम समाप्त करते हैं। तो जो कल का जो सेशन होने वाला रहेगा हम आपको बताएंगे, उसमें यहाँ से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हमने सॉफ्टवेयर पे चर्चाएं करेंगे। जो कल का जो सेशन होगा आपका यहाँ से सॉफ्टवेयर पे चर्चाएं करेंगे। जैसा कि आपका जो क्लास हुआ हमने आपको बताया क्या, इंट्रोडक्शन टू मेमोरी। बहुत ही शानदार क्लास रहा आज का। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद मेरे प्यारे साथी, खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदाबाद रहिए।